पुराने ज़माने की बात है कि एक नेक शख्स ने दूसरे शख्स से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। वो शख्स अल्लाह से बहुत डरने वाला और हलाल हराम का ख्याल रखने वाला था। सौदा तय हो गया और ज़मीन खरीदार के कब्जे में आ गई। कुछ दिनों बाद जब खरीदार उस ज़मीन पर हल चला रहा था तो उसका हल किसी सख्त चीज़ से टकराया। उसने खोद कर देखा तो वहां मिट्टी का एक बड़ा घड़ा दबा हुआ था जो सोने के सिक्कों और जेवरात से भरा हुआ था। सोने की इतनी बड़ी मात्रा देखकर आम इंसान की नीयत बदल जाती है, लेकिन उस शख्स ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ जमीन खरीदी थी, ये सोना मेरा नहीं है। वो फौरन घड़ा उठाकर जमीन बेचने वाले के पास गया और कहा, भाई, ये अपना सोना वापस ले लो, ये तुम्हारी जमीन से निकला है। मैंने तुमसे सिर्फ जमीन खरीदी थी, ये सोना नहीं खरीदा था। मैं हराम का एक दाना भी अपने पास नहीं रख सकता। आगे से जमीन बेचने वाला भी उतना ही ईमानदार और खुदा खौफ निकला। उसने सोना लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, जब मैंने जमीन तुम्हें बेच दी तो अब जमीन के अंदर और बाहर जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। मैं ये सोना कैसे ले सकता हूं? मैंने तो सौदा कर लिया था। दोनों में अजीब झगड़ा शुरू हो गया। दुनिया में लोग माल हासिल करने के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये दो अल्लाह वाले माल छोड़ने के लिए लड़ रहे थे। आखिरकार वे दोनों फैसला कराने के लिए वक्त के एक दाना काजी के पास गए। काजी उनकी ईमानदारी देखकर दंग रह गया और बोला, मैंने जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे। काजी ने पूछा, क्या तुम्हारी औलाद है? पहले शख्स ने कहा, मेरा एक बेटा है। दूसरे ने कहा, मेरी एक बेटी है। काजी ने मुस्कुराकर फैसला सुनाया, तुम दोनों इस माल को अपने पास रखने के बजाय अपने बच्चों का निकाह कर दो और ये सोना उन पर खर्च करो और कुछ अल्लाह की राह में सदका कर दो। दोनों इस फैसले पर बहुत खुश हुए। यूं उनकी ईमानदारी की वजह से अल्लाह ने उनकी नस्लों को भी जोड़ दिया और उनके माल में बेपनाह बरकत अता की। जो शख्स अल्लाह के खौफ से कोई हराम या मशकूक चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसे उससे बेहतर और पाकीज़ा चीज़ अता फरमाता है। कनात और ईमानदारी ही असल दौलत है। अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक दे। रोज़ाना नई इस्लाही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।